फिर सब कोलंबिया पहुंचे शशि थरूर साहब, और वहाँ पर उन्होंने कोलंबिया के ही हुकूमत को, रियासत को जो है वो मतून ठहराना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि जी आपने पाकिस्तान में मरने वाले जो मजलूम थे, जिनके ऊपर हिंदुस्तान के अटैक के नतीजे में जो है वो एक क़यामत टूट पड़ी और वो अपनी जान से गए, आपने उनकी शहादत के ऊपर इज़हार अफसोस क्यों किया? ये बैठ के वो वहीं पर कह रहे थे। तो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में सर अगर इसको हम ट्रांसलेट करें तो कहना क्या चाह रहे थे थरूर साहब? इतने बेचैन क्यों थे? मामला इतना ख़राब क्यों है हिंदुस्तान के लिए सर? एक न्यूज़ आउटलेट है इंडिया में, दी वायर, जी सर, उसने 5 सवाल दिए थे कि ये 5 सवाल इंडिया का वफद जहां जहां भी जाएगा उनको इनके जवाब देने पड़ेंगे। उसमें वही बातें थी कि जी आपके पास क्या सबूत है, आपने क्यों इतना बड़ा अटैक कर दिया और इस किस्म के, और आप घर के अंदर तो अभी सेटिस्फेक्शन नहीं है, बाहर चल निकले, इस किस्म के सवाल थे। अब वो कोलंबिया में जो हुआ बिल्कुल वही हुआ कि जब वो लोग पूछते हैं आपसे सवाल तो फिर आप परेशान होते हैं और आप फ्रस्ट्रेशन में आप इस किस्म के जवाब देते हैं कि जी हमें तो बड़ी डिसअपॉइंटमेंट। भाई आपने रात के अंधेरे में 7 मई को इतना बड़े मिसाइल फेंक कर कोई 31 जाने ले ली, और आप क्या तवक्को करते हैं दुनिया से कि वो पाकिस्तान के साथ कमिसरेट ना करें? तो मैं समझता हूँ कि शशि थरूर जैसे साहब तो बड़े पढ़े लिखे हैं, अक़वाम मुत्तहिदा में अंडर सेक्रेटरी जनरल रहे हैं, वो जोश खिताबत में ये भूल गए कि इस दफा इंडिया का जो एजेंडा है, जो उनका नैरेटिव है, बहुत ही कमजोर है। जब आप किसी दूसरे मुल्क पर हमला करते हैं तो आपके पास बहुत बड़ा जवाब होना चाहिए। ये नहीं कि जी आपके एक टेररिस्ट इंसिडेंट हुआ जो जिसको यकीनन जहां पे भी आम इंसानी जाने जाएं तो उसमें दुख होता है सबको, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि आप विद इन मिनट्स ये कंक्लूड कर लें कि पाकिस्तान ने किया और चढ़ दौड़े उसके ऊपर। इसलिए उनके साथ ये इस किस्म के वाकयात पेश आ रहे हैं जो कोलंबिया में हुए। अच्छा सर, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो हमने देखा, एक क्लिप भी हमारे सामने आया कि उन्होंने फिर एक मरतबा कहा कि मुझे क्रेडिट नहीं दिया जा रहा, मैं बड़ा अच्छे तरीके से मैंने पाकिस्तान हिंदुस्तान के दरमियान सालिसी कराई। यहाँ तक कि कोर्ट के अंदर भी उन्होंने इस बात को कोर्ट किया जब टैरिफ के हवाले से जो वो प्रोसीडिंग हो रही थी। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप हैं कि जो खुलकर बार बार कह रहे हैं और पाकिस्तान भी उनका शुक्रिया अदा कर रहा है, ज़ाहिर है कि पाकिस्तान एग्रेसर नहीं था, लेकिन हिंदुस्तान जो है वो अनकम्फर्टेबल है, वो मुख्तलिफ मौक़ों पर उसकी कभी तरदीद करता है, कभी खामोश रहता है। अब जो डोनाल्ड ट्रंप का गुज़िश्ता रात का ये स्टेटमेंट था, इसको कैसे आप सर समझते हैं डिप्लोमेटिक लैंग्वेज के अंदर कि उन्होंने कहा कि अगर जंग लड़ोगे तो फिर हम ट्रेड नहीं करेंगे, तो क्या इंडिया को एक तरह का ये थ्रेट था सर? देखिए, इसका जरा बैकग्राउंड देखना ज्यादा अहम होगा कि हिंदुस्तान का ये ख्याल था कि अब अमेरिका उनका मुकम्मल तौर पर दोस्त और साथी है, और पाकिस्तान के साथ चीन की भी थोड़ी खटपट हो रही है कि भाई वहां सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, इस किस्म की उन्होंने रीडिंग्स की। तो जब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सीज फायर, न्यूट्रल वेन्यू पे टॉक्स और कश्मीर की बात हुई तो ये परेशान हो गए। इनको ये ख्याल आया कि हमारी तो ये रेड लाइन थी कि थर्ड पार्टी मीडिएशन कश्मीर पे नहीं होगी, हमारी ये रेड लाइन थी कि पाकिस्तान के साथ हम बिल्कुल कोई राब्ता नहीं रखेंगे। तो ये कैसे हो गया कि हमारा ही वो साथी जिसके साथ पिछले 2 दहाइयों से हम इतना करीब थे, उन्होंने क्यों? असल में हुआ ये है कि अमेरिका की भी अपनी कुछ इंटेलिजेंस है, उनके सैटेलाइट कम्युनिकेशंस हैं, सबने अंदाजा लगा लिया कि ये पहलगाम के साथ पाकिस्तान का कोई लेना देना। तो हिंदुस्तान को ये रियलिटी चेक उस वक्त मिला जब अमेरिका ने कहा कि भाई हम तो ये आपके साथ करना चाहते हैं। और दूसरा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं, आपको याद रखें कि उन पे तजारत के हवाले से थोड़ा दबाव भी है। दबाव इस तरीके से कि चीन के ऊपर लगाया उन्होंने, फिर उनको थोड़ा सा पीछे करना पड़ा। अब वो ये बताना चाह रहे हैं, जिस तरह कोर्ट में भी उन्होंने बताया, उनके सेक्रेटरी कॉमर्स ने बताया कि जनाब ये असल में इसका फायदा है हमें, और ये फायदा ये हो रहा है कि देखे तजारत की जब हमने धमकी लगाई तो एक बहुत बड़ी जंग जो है वो टल गई। ये उनका आर्गुमेंट है। बट मैं ये समझता हूँ कि जंग रुकवाने में बहरहाल उनका काम हाथ था, क्योंकि इंडिया ने उनको रिक्वेस्ट की थी। अब इंडिया बाद में जितना मर्जी क्या है कि जी बायलैटरल, भाई बायलैटरल तो आपने रखा ही क्या है? डीजीएमओ से रूटीन मैटर्स पे बात करते हैं, आपने बायलैटरली कौन सी आप करते हैं दुनिया को? जब ये कहते हैं तो कोई ना कोई थर्ड पार्टी तो आएगी, और अमेरिका से बढ़कर क्या होगी जो आप ही का दोस्त था। तो पाकिस्तान ने तो वेलकम किया कि ठीक है जी आइए मसले को हल कीजिए, लेकिन ये हिंदुस्तान ये जो नहीं कर पा रहा। तो मैं समझता हूँ कि इन्होंने अपनी इस पॉलिसी, गलत पॉलिसी की वजह से अपना जो बहुत साथी था पिछले 2 दहाइयों से, उसको भी एक किस्म का थोड़ा थोड़ा खफा कर लिया है। अच्छा सर, साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब का, जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा जो हमारे चीफ ऑफ जॉइंट कमेटी हैं, उनका एक इंटरव्यू था रॉयटर्स के साथ
गुज़िश्ता रोज़ नशर हुआ, उसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हिंदुस्तान ने एक दूसरे की सरहद अबूर करके एक नया ट्रेंड डाल दिया है जो खित्ते के लिए फ्यूचर में नुकसानदेह होगा। और उन्होंने मुतालबा किया या अपील की आलमी बरादरी से कि आप इसके ऊपर आएँ, क्योंकि दोनों न्यूक्लियर ममालिक हैं और ये बात सब समझ रहे हैं, इसको बहुत आसानी के साथ समझा जा रहा है, ख़ासतौर पर पाकिस्तान में कि जहाँ उस तरह की वॉइसेस नहीं है कि जो जंग चाहती हों या जंग के लिए बढ़ बढ़ कर आगे तमन्ना करें। हिंदुस्तान में ज़ाहिर है कि मीडिया का एक किरदार है, लेकिन सर ये जो ट्रेंड एक कायम हो गया, या एक आप समझ लें कि एक लिमिट आप लोगों ने क्रॉस कर ली दोनों ममालिक ने, इसके बाद अब दुनिया किस तरह से रिस्पॉन्ड कर सकती है, किन ममालिक का किरदार हो सकता है, क्या इसके अंदर चीज़ें तय हो सकती हैं? क्योंकि अगर इस तरीके से क्रॉस करते रहे तो फिर अल-फतह चला था, फिर शाहीन चलेगा, फिर गौरी चलेगा, फिर एटम बम चलेगा, तो ये तो फिर एस्केलेशन बढ़ते चले जाएगी ना सर। ये कई हवालों से मई के का जो हुआ है दोनों मुल्कों के दरमियान कन्फ्रंटेशन, इसका एक बहुत ही खतरनाक ट्रेंड बन गया है ये। जिस तरह इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करके इतनी दूर दूर तक के टारगेट्स के ऊपर मिसाइल चलाए गए, वो एक बड़ा खतरनाक ट्रेंड है। इसका मतलब ये हुआ कि कल को इकोनॉमिक टारगेट्स पे भी जाएंगे, कल को दोबारा ऐसा वाकया होता है तो फिर तो यकीनन आप न्यूक्लियर जंग की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये एक बहुत ही डेंजरस किस्म का ट्रेंड जो है ना इंडिया ने सेट किया। फिर आप ये देखें कि इस दफा साइबर डोमेन्स वगैरह यानी नॉन काइनेटिक मीन्स भी बीच में हरकत में आ गए। तीसरा ये है कि इसमें पूरी की पूरी कौम इन्वॉल्व हो गई दोनों तरफ, क्योंकि आजकल हर एक के पास इंफॉर्मेशन है। चौथी ये है कि मीडिया का बड़ा किरदार रहा इसमें, क्योंकि वो पल पल की खबरें जो है ना जारी कर रहा था। तो ये इस वजह से ये इस दफा एक बहुत ही डेंजरस किस्म का प्रेसिडेंट इंडिया ने सेट किया है। अब दुनिया का क्या आप पूछ रहे हैं कि दुनिया क्या सोचेगी? दुनिया यही सोचती है कि ये किस किस्म के हमसाये मुल्क हैं जो अपने मामलात को, ठीक है मसले मसाइल हमसायों में होते हैं, लेकिन ये बैठ ही नहीं सकते उसके ऊपर बातचीत करने के लिए। और अगर कोई और बिठाना चाहे तो हिंदुस्तान कहता है कि जी दूसरा भी नहीं, कोई और फरीक भी बीच में ना आए। और साथ ही साथ ये आप ऐसी हरकत कर रहे हैं कि ये कल को पूरी दुनिया को एक न्यूक्लियर वॉर में झोंक देंगे। तो ये सारी बातें इस वक्त सब मुल्कों के ज़हनों पर हैं। इसी वजह से आपने देखा कि दुनिया के किसी मुल्क ने हिंदुस्तान का साथ नहीं दिया, किसी मुल्क ने। और जबकि पाकिस्तान के लिए तो खड़े हुए कम से कम 3 मुल्क तो सॉलिडली खड़े हुए, बाकी जो है ना वो बीच बचाव कराने के लिए बीच में आए, अमेरिका समेत, सऊदी अरब समेत। तो इससे साफ नजर आ रहा है कि इस दफा हिंदुस्तान ने जो गलती की है वो बड़ी भयानक गलती थी। इस किस्म के काम नहीं किए जाते हैं हमसायों में। और अगर आप कर सकते हैं, पता नहीं आप किस गलत फहमी में थे, आपने अपनी पूरी कौम को किस बुखार में मुब्तला कर दिया कि हम पाकिस्तान पे जो मर्जी कर ले, पाकिस्तान कुछ भी नहीं करेगा या कर नहीं सकता। तो अब जब पाकिस्तान ने जवाब दिया तो अब इनको समझ आई है, लेकिन उस सियानी बिल्ली जो है वो खंबा नोच रही है। अब मोदी साहब अपनी खिफत मिटाने के लिए, क्योंकि दाखिली तौर पर बड़ी तनकीद हो रही है उनपे, अब वो बार बार जो है और भी ज्यादा भड़का रहे हैं मामलात को, रोज नित नए कोई बयानात देते हैं। इससे दुनिया में हिंदुस्तान का इमेज और भी कम होता जा रहा है। वो समझते हैं कि यार ये तो गैर जिम्मेदार रियासत बन गई है कि इस किस्म की बातें कर रहे हैं अपने हमसाये के बारे में। तो ये कल को अपने आप को भी नुकसान पहुंचाएंगे और खित्ते को और दुनिया को भी नुकसान पहुंचाएंगे। जी सर, इसमें अब फ्यूचर क्या होगा सर? दुनिया बीच में कोई आएगी, आती दिखाई दे रही है? डोनाल्ड ट्रंप भी आके बैठेंगे? कोई TORs तय होंगे सारे मामले के, या ये इसी तरीके से जो है वो मिसाइल एक दूसरे पे बरसाने का सिलसिला फ्यूचर में भी हो सकता है? देखिए, मोदी साहब ने तो ये कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, पॉज हुआ है, ताकि वो टाइम गेन कर रहे हैं कि उनकी एयरफोर्स के जो मसाइल थे वो हल कर लें या दूसरे तीसरे। तो इसलिए आपको तैयार तो रहना होगा, कुछ भी कर सकते हैं। कुछ तहकीक वाले लोग कह रहे हैं कि 6 से 8 महीने बाद ये कोई अटैक कर सकते हैं दोबारा। स्पेशली बिहार के जब इलेक्शंस आएंगे, इनके बहुत बड़े सियासतदान ने कहा कि जी ये सारा सिलसिला इलेक्शंस जीतने के लिए होता है, तो कुछ न कुछ तो कर सकते हैं। लेकिन जब से पाकिस्तान ने जवाब दिया है, कोई इतना आसान रहा नहीं इनके लिए। तो इनको कोई ना कोई वाकया क्रिएट करेंगे, इसी तरह का फॉल्स फ्लैग, झूठा वाकया क्रिएट करके ये फिर एकदम से पाकिस्तान के ऊपर कोई चढ़ाई के लिए काम करेंगे। लेकिन इस दफा इतना आसान अब रहा नहीं, और दुनिया भी अब वॉच कर रही है ना। तो मैं समझता हूँ कि ये इसी तरह टेंशन वाला सिलसिला चलता रहेगा। और ता वक्त है कि अगर बिहार के इलेक्शन मोदी साहब हार गए और कल और अगले साल में बंगाल के और दूसरे तीसरे,
तो फिर इनको समझ आएगी कि ये बिल्कुल गलत रास्ते पे थे। अभी भी कांग्रेस के कुछ लोग इनको कह रहे हैं कि देखें वो जो कांग्रेस ने पीस प्रोसेस पाकिस्तान के साथ किया था उसका ज्यादा हमें फायदा था। आपकी इस किस्म की हरकत की वजह से तो यहाँ इन्वेस्टमेंट्स ही खत्म हो जाएंगी सारी की सारी। देखिए ये नहीं हो सकता कि आप हालत जंग में रहें और आप कहें कि दुनिया की जो कंपनियां वो आके अपने यहाँ इन्वेस्ट करते रहेंगे। ऐसा नहीं होगा। इसलिए हिंदुस्तान को भी उतना ही नुकसान है जितना कि पाकिस्तान को है। ठीक हो गया। अच्छा सर, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान एक सफारती मुहिम कंप्लीट करके पहुँचे हैं, कोयटा में आज मौजूद थे। फिर बिलावल भुट्टो साहब अमेरिका पहुंच चुके हैं, वहाँ से वो अपने जो है वो दौरे का आगाज़ करेंगे। एक पाकिस्तान भी सफारती माज पर जो है वो हम देख लें कि अपने पत्ते शो कर रहा है, पत्ते फेंक रहा है। तो इसका क्या आप इम्पैक्ट समझते हैं आने वाले दिनों के अंदर आ सकता है? कितनी पजीराई पाकिस्तान को होगी? पाकिस्तान क्या दुरुस्त तरीके से अपने तमाम मोहरों को हिला रहा है, क्या कर रहा है? और जिन ममालिक का इंतखाब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने किया, टर्की गए, अज़रबैजान गए और बाकी दोस्त ममालिक में गए, क्या ये बिल्कुल सही स्ट्रेटजी थी? इसी तरीके से चलना चाहिए था? इससे पहले वज़ीर ख़ारजा हमारे जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं वो चाइना भी गए थे। जी मेरे ख्याल में तो सही स्ट्रेटजी है। पहले क़यादत की सतह पर और उसके बाद हमारे जो डेलीगेट्स गए हुए हैं। वैसे तो मैं समझता था कि डेलीगेट्स और भी जल्दी चले जाते, लेकिन चलें कोई नहीं, गवर्नमेंट की अपनी कोई स्ट्रेटजी होगी। लेकिन ये अच्छा किया वज़ीर आज़म ने, क्योंकि इन मुल्कों के साथ हमारे ताल्लुकात सही होने चाहिए। देखिए हिंदुस्तान पिछले 9 साल से क्या कोशिश कर रहा था? यही कोशिश कर रहा था कि पाकिस्तान को आइसोलेट करे और ये कह के कि पाकिस्तान एपिसेंटर है टेररिज्म का, ये कर रहा था ना जी। तो अब उन्होंने देख लिया कि ऐसा तो नहीं हुआ कि ये आइसोलेट हुआ है, तो ऐसे में बहुत जरूरी था कि पाकिस्तान उन मुल्कों के दौरे पर जाके उनका शुक्रिया अदा करता और उनके साथ अपने जो बंधन है उनको और ज्यादा मजबूत करा। अब जो हमारे जो वफूद गए हैं उनके लिए भी बहुत ही अहम उनका काम है। 4 मुद्दों पे उनको बड़ा जरूरी बात करनी है। पहला तो उनको ये बताना है कि जी हमारा पहलगाम के साथ कोई लेना देना नहीं, आप जाके देख लीजिए पाकिस्तान में कोई टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इन्होंने नाहक मासूम जाने ली हैं। दूसरा हमें ये बताना होगा कि हिंदुस्तान का पाकिस्तान के अंदर किस कदर टेररिज्म में उनका हाथ है, और वो जाफर एक्सप्रेस से लेकर पीछे कुलभूषण जाधव तक ये सारे वाकयात जो हैं आपको बताने होंगे। तीसरा आपको पानी के मुतालिक कहना होगा कि 240 मिलियन लोगों की जिंदगी को खतरे में डालना ये रियासती दहशतगर्दी है, और पाकिस्तान ने इसीलिए कहा है कि ये एक्ट ऑफ वॉर होगा अगर हमारा पानी रोका गया, तो ये दुनिया इसके लिए तैयार रहे। और चौथी बात यह है कि कश्मीर का मसला जो है वो जब तक हल नहीं होगा इस किस्म के कोई ना कोई होते रहेंगे सिलसिले। अब मोदी साहब ने कहा है कि जी एक नया हमारा डॉक्ट्रिन है कि हम खुद फैसला करेंगे कि जब टेररिज्म होगा तो हम किस तरह हमला करेंगे। भाई अगर कल को मकबूजा कश्मीर में जहाँ पे पहले ही बड़ी सख्त बेचैनी है कि आपने उनकी रियासत खत्म कर दी है, उनकी स्टेटहुड खत्म कर दी है, उनके ऊपर आपने 7 लाख फौज मुसल्लत की, कल को कोई और वाकया हो जाता है किसी किस्म का, तो आप फिर क्या चढ़ दौड़ेंगे? तो ये भी बताना होगा दुनिया को कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ऐसे ही नहीं इसका जिक्र किया कश्मीर का। आफ्टर ऑल उनके एडवाइजर्स ने उनको बताया होगा कि ये असली मसले की जड़ ये है, इसको हल कर लें तो बहुत मामला बेहतर हो जाएंगे। तो ये चारों आइटम्स जो मैंने अभी जिक्र किया ये सारे हमारी तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से दुनिया को पहुंचने चाहिए और जल्दी पहुंचने चाहिए, ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया एजाज चौधरी साहब, साबिक सेक्रेटरी खारजा, साबिक सफीर मेरे साथ मौजूद थे।